जी, आज एक ख़ास मुलाकात आपसे करवाने लगे हैं और वो मुलाकात एक मेरे स्टूडेंट की। तो ये तैयारी कर रहे हैं, पहले इन्होंने एग्ज़ाम दिए थे कॉमर्स में। अभी मैं आपको इनकी शक्ल दिखाऊंगा, उन तक पहुँचूँगा। अभी आपको हंसी की आवाज़ आ रही है उनकी। अभी वो बाल शाल अपना ठीक कर रहे हैं और मैं ज़रा लाइटिंग कर लूँ ताकि हीरो ज़रा सही तरीके से नज़र आए। क्या बात है, लाइट क्यों कम है? लाइटिंग चेंज की है थोड़ी सी, वरना पहले इस कमरे में बड़ी ब्राइटनेस होती थी। है लाइट इस कमरे में कम हुई हुई है पहले से। अच्छा, कहाँ बैठेंगे आप? फेस रिवील करते हैं। फेस रिवील करते नहीं, आज व्लॉग बना रहा हूँ मैं। पहले अहमद के साथ करता था, आज नाम बता दूँ सारों को कौन है? नहीं अभी रिवील नहीं। अभी नहीं। अच्छा, आप आवाज़ अपनी सुनाएं, क्या पता लोग पहचान जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है वलीद है। वलीद है। वलीद है। अच्छा, ये ना ज़रा थोड़ा गलत पैसे से काम ले रहे हैं। आखिरकार मैं आपको दिखाई देता। एक मिनट, अभी रिवील करते हैं। अच्छा अभी करते हैं। पहले आप बैठे। मैं बैठ जाता हूँ। मैं दूसरा ठीक है, मैं बिठाता हूँ। बिठाएं। ये तो घूमी मैं घुमाई जा रहा है। बैठे। ये जो है ना मेरे भाईजान है। या तो मुझे मोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से कैमरा। ये मैं थोड़ी देखिए, ये देखिए मेरे सर नजर आया। अरे सामने यार। चले जी, आप पहले इजी हो जाए। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं पहले? क्योंकि मैंने अचानक अटैक किया है। अभी तैयारी कर रहे हैं ये। पहले हमने इनके साथ कॉमर्स से मेरे साथ इन्होंने की थी और माशाल्लाह मेरे ख्याल बी आया था, सी आया था, सी आया था। बस थोड़ा सा वो अब भी ये देकर आए पेपर। इस दफ़ा तो बहुत बर्डन है, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, फिज़िक्स भी है। केमिस्ट्री, बायो, फिर उसके बाद बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स, 5 सब्जेक्ट्स हम दे रहे हैं सारे। तो आप आना क्यों नहीं चाह रहे फेस पे? आने लगा। हाँ, आने लगे। आप तैयार करें अपने आप, कंगी शंगी मार लें थोड़ी सी। हाँ, बस ये आ जाते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा मज़े का ये व्लॉग बनने लगा है और आप इंजॉय करेंगे। ये मेरे बस बहुत अच्छे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हैं। यहाँ पे बैठ के हम क्लास लिया करते थे इस जगह पे। ये हमारी टेबल होती थी। और हाँ जी, कहाँ बैठना पसंद करेंगे? यहाँ बैठते हैं हम दोनों, यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, चलें जी। अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ। आप इस तरफ आएंगे, मेरा हाथ सरा उस तरफ, कैमरा मैंने उठाया हुआ ना। मेरे पास वो नहीं है, सेल्फी स्टैंड जो है वो नहीं है, स्टिक नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खूबसूरत हस्ती ये है, गौर से देख लीजिए। ये किसी इख्बार की इश्तिहार में नहीं आए होंगे, किसी ऐड में नहीं आए होंगे। तो ये इनके साथ हमारा एक कॉम्बिनेशन चलता रहा है और यहाँ हम करते रहे। बड़ा हमने एंजॉय किया था यहाँ पे। और स्टडी कैसी जा रही है? तारुफ में करा दूँ, स्टडी अच्छी जा रही है। ज़ुनैर नदीम, ख्वाजा ज़ुनैर नदीम। जी ख्वाजा ज़ुनैर नदीम ये गुलशन रावी में रहते हैं और हमारा एक फैमिली रिलेशन भी आपस में। साथ साथ हम पढ़ाई भी करते रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे हम, हाँ, बड़े अच्छे तरीके से। तो मैंने आज इनसे कुछ ऑफ द लाइन मतलब रिकॉर्ड बातें पूछी। मुझे वहाँ तसल्ली हुई। तो वहाँ मेरा जहन में एक बात आई कि हम व्लॉग बनाएं और एक बच्चों के लिए मैसेज छोड़ें कि अगर आपको कहीं से भी टीचिंग मिलती है, कहीं से भी गाइडिंग मिलती है, क्या वो मुख्तसर एक्सप्लेनेशन में बेहतर रहती है कि वो सारी बातें हम पूछते हैं कि डिटेल में समझाना बेहतर रहता है। जो अकेडमियों का रवाज चल पड़ा है उसमें क्या मामला चल रहे हैं, उससे बेहतरी की गुंजाइश क्या है? तो कैसी चल रही है स्टडी ज़ुनैर, आप बताएं। स्टडीज़ मेरी अच्छी जा रही है। मैं स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल्स। ठीक है, अभी मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। अभी मैंने 5 एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा। मैं एक पंखा ज़रा थोड़ा सा ज़रा इसको कर दें ज़रा जी। अब ये ज़ुनैर साहब एसी चलाने के लिए गए हैं, ज़रा कमरे में गर्मी थी काफ़ी। इधर आ जाते हैं, जगह तब्दील कर लेते हैं थोड़ी सी। जगह तब्दील कर लेते हैं। लाइटिंग अगर सही यहाँ पे थोड़ा डार्क हो जाएगा, वहीं पे चल जाएगा, क्योंकि हम इतने गोरे तो हैं नहीं कि क्रीमें लगानी पड़ेंगी। हाँ, क्रीमें लगानी पड़ेंगी सारी।
बस क्रीमें लगा जी। ये इंशाल्लाह सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है व्लॉग्स का, और ये अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह ताला इसको फाइनल करेंगे। इसके व्लॉग्स का मकसद यही है कि हम बच्चों को गाइड कर सकें और बड़े लाइट मोड में गाइड कर सकें ये, हाँ जी, ताकि वो आइंदा। अब मैं थोड़ा सा जुनैर साहब को, क्योंकि मैंने काफ़ी बोल लिया है, अब मैं जुनैर साहब को सुनना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे स्टडी स्टार्ट की, अब ये कैसे कर रहे हैं, और इनका क्या एम्बिशन है, ये करना क्या चाहते हैं, इनके कज़न्स वगैरह, इनके भाई कितने स्टार्स वाले, ए स्टार्स कितने, 7 ए स्टार्स, और अपने दौर के टॉपर, UCL KCL से ऑफर आना आजकल के ज़माने में इज़ नॉट अ कॉमन। UCL और KCL को भी समझा दें ज़रा। UCL यूनिवर्सिटी का नाम है, किंग्स कॉलेज, और KCL किंग्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है बेसिकली। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ लंदन की टॉप 10 टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अब इनकी रिक्वायरमेंट 3 A स्टार और 1 A है A लेवल्स में, और इनको मेरे कज़न से ऑफ़र आई हुई है। मेरे कज़न को ऑफ़र आई, मेरे कज़न को ऑफ़र आई, कज़न से ऑफ़र नहीं आई हुई, कज़न को ऑफ़र आई हुई है। उर्दू तो ये थोड़ी सी उर्दू कैम्ब्रिज वालों की थोड़ी सी कमज़ोर होती है, हमने बड़ी मुश्किल से भी क्लियर किया था। उसमें कितने आए थे, B आया था, C आया था, B आया था सारा। अच्छा, आ जाना था, बस थोड़ी मेहनत। हाँ, मेरे ख्याल मेरी ऐनक का तो रिफ्लेक्शन आ रही, तो मैं विदाउट ऐनक की भी थोड़ी सी बना लूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, क्या ख्याल है, लुक अच्छी लग रही है। अच्छा जी, और बताएं जी अपने स्टडीज़ के बारे में। स्टडीज़ के बारे में अभी मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ, बायोलॉजी कर रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, और बिजनेस स्टडीज़ कर रहा हूँ, और इंग्लिश की। ठीक है। केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है। अच्छा। अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप की पॉइंट से पढ़ें और अपने नोट्स खुद बनाएं और बुक रीडिंग खुद करें। ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको टीचर की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पढ़ती भी है कि वो थोड़ी मामूली चीज़ें, ये टीचर वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप सोचते रहोगे कि टीचर चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो फिर आप बहाने बना रहे हो। अच्छा, बेसिकली अच्छा। आप अपने नोट्स खुद बनाते हो, तो उसके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो और खुद पढ़ते हो, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप इजीली A स्टार गेन कर सकते हो। अच्छा, माशाल्लाह। बट इसका ये होना ज़रूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके मिसलीड ना कर रहे हो, आपको पता ना हो कि जी एसिड के अंदर कौन से आयन्स हैं, या आयोनिक इक्वेशन क्या होती है, या बॉन्डिंग क्या होती है, या इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। अच्छा। तो इन सारी चीज़ों के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स, कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, नहीं होते, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, नहीं बनाते। केमिस्ट्री के अलावा बात कर लें किसी की। केमिस्ट्री के अलावा बायो की भी यही सेम चीज़ें, थोड़ा सारे टच कर लें ताकि हमारे व्लॉग इतना लंबा ना हो जाए। वो भी स्टूडेंट भी बोर होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ज़्यादा केमिस्ट्री वाले इसमें एंजॉय कर सकेंगे। हमने ओवरऑल एक व्यू लेना है कि जुनैर क्या सोचते हैं, किस तरह से स्टडी करना चाहिए, किस तरह से ये कामयाब हो सकते हैं, इनके बड़ों से उनको एक्सपीरियंस कैसा हुआ है, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है पूछने का। मैथ्स के लिए आपको जो है नोट्स पढ़ने चाहिए, और अपनी प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए मैथ्स के लिए? प्रैक्टिस एक दिन में आपको 3 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस में हो, तो अगर हम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस करें वो बेहतर होता है, यानी कि अगर एक एक्सरसाइज में है हम एक छोड़कर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल, ताकि हम ज़्यादा कोर्स कवर कर सकें। ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एक ही एक्सरसाइज के बार बार वही सेम क्वेश्चंस करेंगे तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसमें ये भी है कि हमारे बच्चे 2 महीने पहले ही तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो वो पहले पढ़ना स्टार्ट करें ना। 2 महीने पहले। आपने कितना अर्सा पहले स्टार्ट किया? 4 to 5 मंथ्स पहले। अच्छा, 4 to 5 दैट्स गुड हो गया। तो आपने 4 से 5 महीने पहले मैथ्स की तैयारी शुरू करनी, और इंशाल्लाह आपका A या B आ जाएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो A स्टार भी आ सकता है। चलो, अच्छी बात है। अब आगे सब्जेक्ट, और अब बाकी हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप पास पेपर्स लिए हैं अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है, और वोकैबुलरी के वर्ड्स बुक रीडिंग करें, फिर उसके बाद वो वोकैबुलरी के वर्ड लिख लें, उनके मीनिंग निकाल लें और उनको याद करना शुरू कर दें, और अपने एसेस के। लेकिन किसी ऐसे टीचर से ना पढ़ें जो पाकिस्तानी स्टाइल को जानता हो। यस, किसी ऐसे टीचर जो पाकिस्तानी स्टाइल को जानता हो, उससे ना पढ़ें। आप जो है वोकैबुलरी के मीनिंग याद करना शुरू कर दें, एसेस लिखें, और उसके अंदर वो वर्ड जो मीनिंग्स आपने याद किए वो लगाना शुरू कर दें। अच्छा, और उससे आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी, और जब आप फिर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम, जब आप वहाँ बैठेंगे और एक मैं ज़रा बात वाज़े करता चलूँ कि जो जुनैर अभी बात बता रहे हैं, ये कोई टीचर नहीं बता रहा, बल्कि ये ख़ुद इस प्रैक्टिस में है, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि एक्चुअली सब्जेक्ट को आपने पढ़ना कैसे है।
हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा ये मैं कहूँगा अगर मुख्तसर करके बताइएगा, आगे चले मैथ्स के अलावा। अब बाकी जो बच्चे उर्दू आपका बिजनेस और कॉमर्स बच गया। उर्दू के लिए क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर, उर्दू को बच्चे एज इंग्लिश और उर्दू को जो बच्चे होते हैं वो एज अ लाइट वर्क लेते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिश और उर्दू की कोई तैयारी नहीं होती, हमें बस जो आता है और कैंब्रिज में बैठ जाते हैं, फिर CDs आ जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि ये तो बहुत आसान था हमारा, CDs कैसे। एक्चुअली इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी क्रिएटिविटी होना, उर्दू B के लिए आपकी क्रिएटिविटी और इंग्लिश B के लिए भी आपकी क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजी जो आपकी थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजी है, वो आपका होना ज़रूरी है। उसकी वजह से आप आगे अपना आइडियाज़, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो आप कैसे पेपर पे रखेंगे, ये सारा काम आपने करना होगा। और आपका एक्सपोजर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। Yes. और आपको बुक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, जब दोनों यानी कि मेन मसला में होता है बुक रीडिंग में, पढ़ने में, राइटिंग में, मोटे मोटे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने में। और इसलिए आपको A लेवल में आपको एक्सटेंशन भी मिल जाए, इसमें क्या मिलती है वो बाद में A स्टार के बाद डिस्टिंक्शन मिल जाती है आपको। लेकिन डिस्टिंक्शन थोड़ी मुश्किल होती है मिलनी। जब हमने खातून से बात की तो उन्होंने कहा कि जी डिस्टिंक्शन आपको लेना आसान है, ये करने में हम हंसना शुरू हो गए सारे कि यार डिस्टिंक्शन मेरे किसी स्टूडेंट को, मैं एक को मिली होगी शायद, वो एक मेरा पुराना स्टूडेंट था, मुझे याद नहीं है उसका, मोहम्मद। डिस्टिंक्शन लेना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि आप पूरे लाहौर या पूरे पंजाब के साथ आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट बैठे होते हैं जिन्होंने कई साल मेहनत की है। अच्छा B हो गया। अब मुझे बताएं मेरा अपना सब्जेक्ट कॉमर्स और बिजनेस। कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। अब अकेडमीज़ का क्या स्टाइल होता है कि अकेडमीज़ बुक्स पढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तब तक आप बच्चे के साथ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओगे तो आपको वो सही चीज़ें समझ नहीं आएंगी। दैट्स अ पॉइंट। आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही क्लियर नहीं होंगे। आपको एग्जांपल्स चाहिए होती हैं पढ़ने के साथ। आपको इधर उधर की जब आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपको जब आप कैम्ब्रिज एग्जाम के अंदर बैठे होंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे। आपको एग्जांपल्स याद आएंगी। जब आपको एग्जांपल याद आएंगी तो आपको पता होगा यार ये मोटिवेशन क्या है, ये ऐसे क्या है, ये वैसे क्या है। अच्छा ये वो एग्जांपल दी थी तो इसको ऐसे मोल्ड करके लिखना है। अच्छा। तो और हमारे साथ बैठे हुए क्या कहते हैं उससे सर जवाब बैठे हुए, तो ये प्रोफेशनल टीचर हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, और जो है बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के। यानी कि अगर मैं ज़्यादा एक सवाल पूछूं आपसे कि आप मुझे रेफर कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए कि नहीं कर रहे? न्यूट्रल होके मैं आपको रेफर कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज यू आर अ वेरी गुड टीचर। व्हाई? हाउ? क्योंकि यू गो इन डिटेल। यस, यू गो इन डिटेल विद द चैप्टर, यू गिव एग्जांपल्स जो कि काफ़ी टीचर्स जो होते हैं वो आजकल नहीं देते। वो बस बच्चे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है इसे समझ आ गई है, चाहे उसे 50% वो कुछ तुक्का ही लगा दे तो वो कहते हैं जी इसे समझ आ गई। जब नहीं माशाल्लाह ये एग्जांपल नहीं दो। आप जैसे स्टूडेंट का समझने की बात भी है कि मैं एग्जांपल उनको दे पाता हूँ सारा, कि कोशिश तो मैं सारों को लिए करता हूँ, लेकिन कहते हैं आप जैसे स्टूडेंट जो ज़्यादा उसको कंसीव कर लेते हैं फिर मज़ा आता है ना। अगर आप उसके साथ अटैच ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं आता, फिर उसका मज़ा नहीं आता। अच्छा। उस एग्जांपल का। लेकिन वो जो आपका आया ग्रेड C, अगर सर जवाद ने पढ़ाया और इतना आया, लेकिन व्हाई यू गॉट द C ग्रेड? असल में मसला ये था कि जब हमने कॉमर्स पढ़ी थी तो हमने जो उसकी जो डेफिनेशंस थी वो हमने याद नहीं की थी। अच्छा, वो क्यों नहीं याद की थी आपने? बस वो हमने नहीं याद की थी और शॉर्ट टाइम था हमारे पास 4 to 5 मंथ्स से एग्जैक्टली। और अब बिजनेस का अब बिजनेस का भी पेपर हम अपीयर कर रहे हैं, बिजनेस में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन इसका शुरू के मेरे ख्याल में 5, 7 या 8 चैप्टर हमने पढ़े हैं। यस, 5, 7। उसके बाद ये एकेडमी इन्होंने ज्वाइन कर ली और वहाँ पे ये एग्ज़ाम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते रहे मुझे कि सर जवाब आपको मिस करता रहा, लेकिन वजह ये है कि वहाँ पे उन्होंने काम ख़त्म करा दिया, हालांकि पेपर में भी टाइम रहता है। तो अगर हम पर्सनली तौर पे पढ़ रहे होते तो हम बिल्कुल एंड तक जाते हैं, लास्ट डे तक हम अपने जाते हैं। चलो अल्लाह ने जो फैसला किया, मेरी मसरूफियत थी कुछ ज़्यादा और साथ आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल मसला था तो जिसकी वजह से मामलात हो गए। जी, अब आगे उम्मीद क्या करते हैं आपका कि क्या आप कोई A-B ले सकेंगे? ए आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक्सपेक्टेड ग्रेड मेरे 3 A स्टार्स हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक A और एक B है माशाल्लाह, जो मैं एक्सपेक्टेड ग्रेड कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, इतनी मेहनत करते यानी कि आप केमिस्ट्री को टॉप पे रखते हैं? केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरी टॉप पे है। अच्छा, मैथ्स भी मेरी टॉप पे है। ये 3 सब्जेक्ट आप A स्टार कर रहे हैं? 3 सब्जेक्ट मेरे A स्टार, बाकी इंग्लिश और बिजनेस मेरी लो है।
इंग्लिश तो और बिजनेस में आप लेंगे बी या सी आ जाएगा? बी तक जाएगा। एक पेपर बी आपने से दे नीचे दिया, नहीं एक पेपर आपने दे एक दिया, पेपर मैं दे चुका हूँ इंग्लिश का आप दे चुके हैं और इंग्लिश उस का पे मैं दे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बी को एक्सपेक्ट कर उसमें रहे मैं हैं। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बी। ठीक है, माशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, इतना आपने कीमती टाइम दिया हमें। कोई कोई मसला नहीं। आइंदा फिर मौका देंगे कि नहीं जी देंगे? देंगे मौका आप। नहीं, इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट आ जाए तो उस वक्त फिर हम बनाएंगे। यस, उसके बाद हम बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे। और अब आपने डिटेल देख लिया कि स्टूडेंट्स तैयारी किस तरह करनी है। असल एक बात जो मैं जुनैर के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो टीचर के साथ कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत वो important कितना है। मैटर करती है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी टीचर के साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर आपकी वो बॉन्डिंग नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोशली वो जब आपको interact 30-40 नहीं करते- स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उस वक्त बॉन्डिंग का क्या करें? क्या हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो हमारी फीस जो हम चार्ज करते फिर हैं? आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो तो मुश्किल है। लेकिन क्लास में भी आप कुछ ना हो तो हद तक तो टीचर का दिल जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? टीचर का दिल जीत सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग शाय होते हैं। शाय मैंने एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल के अंदर कि काफ़ी लोग शाय होते हैं, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते। वो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी जी, ये हमें ये चीज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं आती। तो उसको आपने दूर करनी है और आपने टीचर से क्वेश्चंस पूछनी है। अगर आप मेरे से जब सवालात पूछते थे तो क्या कभी मेरी तरफ से आपको रिस्पॉन्ड ऐसा आया कि जुनैर आपको तो मालूम ही नहीं ये बात का? नहीं, मुझे ऐसा कभी रिस्पॉन्स। और आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं बड़े बिल्कुल बेसिक वाले, एबीसी वाले भी पूछे हैं, एबीसी वाले भी पूछे हैं और बिल्कुल तो ऐसा क्या मैंने response जवाब दिए उसके? बिल्कुल दिए। यही उस्ताद कराम मैं आपको भी कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को जवाब दें, कॉन्फिडेंस दें। इनको कॉन्फिडेंस देंगे तो ये डाइस पे आके और आपसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। अगर आप इनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यस। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हम किसी और व्लॉग पे करेंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त, और बहुत अच्छे नंबरों के लिए जुनैर के लिए कि ये मेरा छोना सा बच्चा जो है ये अच्छे से नंबर ले लें, तमाम स्टूडेंट्स मेरे अच्छे नंबर ले लें और हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और सबकी हमारी दुआ है कि इस क्राइसिस से जो पाकिस्तान से गुज़र रहा है इस पे हम नेशन बन के काम करें, ना कि हम एक सिंगल पार्टी के पीछे लगे रहें। हमें वो शख्स चाहिए, वो हुक्मरान चाहिए जो इस्लाम और हमें डिग्निटी हमारी दिलवाए, ना कि हमें डिग्रेड करे और चंद करोड़ों के पीछे हमें बेच दे। ठीक है, इससे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पे बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। See you tomorrow.